हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ 3 दादी माँ का परिवार। तो बच्चों, इसका आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय प्रश्न उत्तर। तो इसे तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया है। तो बहुत ही हमने देखा कितनी अच्छी कहानी थी ये। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं वीडियो देखा होगा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पे चैनल में जाना आप, और प्लेलिस्ट आप देखोगे तो वहाँ पे कक्षा 7वीं का हिंदी का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। या फिर इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, दोनों जगह पे लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी देख लेना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है इस तरीके से, ऑल पे आपको क्लिक करना है। इससे होगा ये कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। ठीक है, जो घटना पहले हुई है उस घटना को पहले लिखना है। यहाँ पे आगे पीछे दिया हुआ है, तो जो पहले हुआ है आपको उसको पहले लिखना है। प्रश्न 2 में दिया हुआ है, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। कहने का मतलब है कि आपको जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं उनका 1 से 2 वाक्य में, मतलब 2 लाइन में भी आप उत्तर लिख सकते हो। 1 या 2 लाइन में उत्तर लिख सकते हो। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, थैलियाँ, पंखा, दीवार, राजा, वस्तुएं, भेड़िया, नीचे इधर इस तरीके से कुछ शब्द दिए गए हैं। लेकिन ये शब्द देखिए, कुछ एक वचन में है, कुछ बहुवचन में। जैसे थैलियाँ, ये बहुवचन है। पंखा एक वचन है, दीवार एक वचन है, राजा भी एक वचन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब हमें पता है कि जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है, वैसे हिंदी में भी क्या होता है, एक वचन। हिंदी में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वचन बदलना है। एक वचन है तो बहुवचन में करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। थैलियाँ था, हमने कर दिया। इसका देखो, एक आपके लिए करके दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, थैली किया। अब थैली किया ना, तो थैली का ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका आपको नहीं लिखना है। बिल्कुल उसी तरीके से अब पंखा यहाँ पे है, तो पंखा का अगर उसका बना रहे हो बहुवचन, तो जो यहाँ पे लिखोगे ना उसी का आपको वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे जो दिया गया है उसका नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं। मैंने समझा, आपने इस कहानी से क्या समझा, उससे आपको लिखना है। तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, या ये भी आप उत्तर लिख सकते हो। संकट के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य एवं एकता से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। एक साथ मिलकर कार्य करने से जीवन में आई हर मुसीबत से हम आसानी से निपट सकते हैं। मतलब हर मुश्किल का सामना हम बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। देखिए, चिंकी ने पहला क्या है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। रहेंगे तो कैसे आएगा, रहेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे एक ही मात्रा भी आएगा, ह पे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब आपको जो सबसे पहला है, जो सबसे पहले, जो घटना सबसे पहले, जो लाइन सबसे पहले आया है, वो आपको सबसे पहले लिखना है। देखिए, जैसे घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, ये सबसे पहले पहला लाइन आया है, तो घ वाला पहले लिखेंगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। क वाला उसके बाद आएगा, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। एक साथ उड़ने को एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, ये तीसरी लाइन में आएगा। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। जब सब आज़ाद हो गए तब वो लोग मज़े से खेलने लगे। तो देखा आपने इसका उत्तर। तो बच्चों, ये जो ये पूरा है, इसका उत्तर ये है। अब इसका उत्तर देखिए, चिड़िया कहाँ रहती थी बच्चों, बहुत सिंपल है, हमने पढ़ लिया है। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, तब बहेलिया ठगा सा रह गया। मतलब
इस तरीके से आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती। ये आसान नहीं है बच्चों, ये आसन हमने पढ़ा है। ये गलती से एक लाइन यहाँ पे हो गया है, ये आपको ऐसे लिखना है आसन। ये हो जाएगा, ये लाइन दे देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या ये आसन? आसन धरती मतलब अपने बैठने के लिए कुछ पीढ़ा, मतलब जो पटरा होता है लकड़ी का वो, या फिर कुछ ऐसे बिछा के बैठती थी, उसको बोलते हैं आसन धर। आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती। तो देखिए बच्चों, हम 1 से 2 सेंटेंस में ही लिख रहे हैं, 1 से 2 वाक्य में ही लिख रहे हैं, मतलब 1 से 2 लाइन में ही लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ना ही कम। चुस्कू मुस्कू ने किसके जाल काटा? किससे जाल काटा मतलब उनका हथियार क्या था? उनके दांत। चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। पैने मतलब नुकीले, नुकीले दांतों से जाल काटा। तो यहाँ पे हमारा ये उत्तर खत्म हुआ बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमें दिया था तो उसका हम उत्तर देखते हैं। पंखा दिया हुआ है ना, तो उसका देखते हैं। पंखा का पंखे, तो पंखे का क्या वाक्य बनाएंगे? इस मकान में बहुत सारे पंखे लगे हैं। दीवार का, दीवार एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा दीवारें। मिट्टी की दीवारें ज़्यादा मजबूत नहीं होती, है ना। राजा, राजाओं, राजाओं की सभा लगी है। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? राजाओं की सभा लगी है। राजा एक वचन था, राजाओं बहुवचन था। बहुवचन है इसके लिए हमने उसका लिंग, जो उसका वचन है वो लिंग नहीं वचन हमने बदल दिया। वस्तुएं बहुवचन है, वस्तु एक वचन है। मेरी वस्तु खो गई है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरी वस्तु कहीं खो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा राजा का राजाओं, राजाओं की सभा लगी, वस्तु का वस्तु, ये 2 बार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ लेना। भेड़िया, तो भेड़िए। वाक्य, भेड़िए जंगल में झुंड में शिकार करते हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। बहू, बहुएं। सीता की 3 बहुएं हैं। अब यहाँ पे सीता, ये सीता माता की बात नहीं हो रही है। सीता यहाँ पे नाम दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो शकुंतला। शकुंतला की 3 बहुएं हैं। या आपके आसपास कोई चाची हो या कोई भी हो, या फिर आपकी दादी का ही नाम आप लिख सकते हो अगर उनकी 3 बहुएं हैं तो। ठीक है, जैसे पहले के लोग जैसे होती हैं। तो यहाँ पे सीता, आप रियल में मत चले जाना कि सीता माता की 3 बहुएं थी, क्या उनके तो 2 ही बेटे थे लव कुश। वो सीता की बात नहीं हो रही, अभी यूं ही किसी औरत का नाम है, उसकी 3 बहुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप सीता ही रखें। आप कोई भी नाम, आपके आसपास अगर कोई भी औरत हो जिनकी 3 बहुएं हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, आप खुद अपने मन से भी कुछ बदल सकते हो। रोटी का हमने यहाँ पे देखा रोटियाँ, रोटी एक वचन है, हमने उसका वचन बदला तो ये हो गया रोटियाँ, बहुवचन रोटियाँ। वाक्य, मोहन के बच्चे रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन एक आदमी है, ठीक है, उसके बच्चे रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं। आप मोहन की जगह पे कोई और नाम लिख सकते हो। ठीक है, रोटियाँ, और रोटियाँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रोटी का हमने रोटियाँ बनाया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया है। और देखिए कुछ आपके लिए भी मैं बताती हूँ जो कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ताकि जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओ ना, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कि आपको खुद से एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा दे दिया जाता है प्रश्न जो आपके डाइजेस्ट में भी नहीं होता, किताब में भी नहीं होता। बोल दिया जाता है कि आप अपने मन से लिखो, अपना स्वमत लिखो। तो आप अपने मन से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ, तो ये आप पहले स्वामी विवेकानंद यूट्यूब पे भी जा सकते हो, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो स्वामी विवेकानंद का भाषण, और जो प्रमुख वाक्य रहे वो आपको लिखना है। संगठन में शक्ति है, इसे जीवन में उतारो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ये है आपके लिए काम, ये आपके लिए होमवर्क है। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स फिल्म देखकर उसका वर्गीकरण एवं टिप्पणी बनाओ। मतलब कि आपको क्या करना है, राष्ट्रीय अभयारण्य जहाँ पे घूमने जाते हैं, कोई नेशनल पार्क हुआ, कोई चिड़ियाघर हुआ, तो वो उसका वहाँ पे क्या शासकीय वीडियो क्लिप्स, कोई वीडियो है अगर वहाँ के लोगों का कैसे वो लोग रखते हैं, रख रखाव कैसे रखते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, वहाँ से आने जाने का क्या रूल्स रेगुलेशन है,
तो वो सब आपको लिखना है, लेकिन किस राज्य में है वो राज्य लिखना है। जैसे आसाम में है वो अभयारण्य, या वो कहीं और है, कर्नाटक में है, बेंगलोर में है, या मुंबई में है, या गुजरात में है, कहाँ पे है वो लिखना है। अभयारण्य का नाम, उस अभयारण्य जो है, जो वो चिड़ियाघर या जो जो भी वो नेशनल पार्क है, उसका नाम लिखना है आपको। उसकी विशेषताएं क्या है, क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो आपको बताना है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर करिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए एक काम और है, एक होमवर्क और है कि आपको ये पूरा याद करना है। देखिए मुहावरे, ये सब मुहावरे हैं। मुहावरा जितना आपको याद रहेगा और ये जितना याद रहेगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब ज़रूरी नहीं बच्चों कि जितना प्रश्न आया है उतना ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आए। प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, पूरे पाठ में से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये भी आप यहाँ पे जैसे बहुत सारा है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि चिड़ियों में मातम कब छा गया, कब कैसा संकट आ गया। तो आपको ये पढ़ने जाना है, मतलब कि ये आपको पढ़ते, ये पूरा पढ़ लिया, मतलब आपको पूरा पढ़ के अच्छे से तभी एग्ज़ाम देने जाना है। जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न उत्तर ही देखना है, ठीक है। आपको एक बार पूरा पाठ पढ़ के ही जाना रहेगा एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ, चाहे आप अभी की चाहे आगे वाले स्टैंडर्ड में, ठीक है। पूरा पाठ पढ़ोगे तो आपको पाठ में से कहीं से भी प्रश्न दे दिए जाएंगे, तो ताकि आप इजीली कर पाओ। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है इसे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके यूनिट टेस्ट तो होने वाले हैं, तो आगे भी जब होगा तो आपको ये याद रखना है। और हाँ बच्चों, आपको समानार्थी शब्द पूछ सकता है, जैसे कि आपको पूछ लेगा समानार्थी शब्द में। इस पाठ में हमने देखा एक भी समानार्थी शब्द या एक भी विलोम शब्द नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जैसे आबाद, ये क्या है, एक समानार्थी शब्द। अब इसका अगर आ गया कि आबाद का समानार्थी शब्द लिखो, तो आप लिख सकते हो भरा पूरा। दे दिया कि निपट का समानार्थी शब्द, तो क्या लिखोगे, केवल या मात्र, ठीक है। क्लांत, क्लांत का दे दिया समानार्थी शब्द, तो थका हुआ, है ना। और कलरव, तो पंछियों की ध्वनि। तो ये याद रखना है। कहावत दे दिया गया आपको कि इस तरीके से इसका अर्थ बताएं, तो आपको बताना रहेगा। एक और एक 11, मतलब एकता में बल, अंत भला तो सब भला। इस कहावत का अर्थ बताइए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप अंत भला तो सब भला का आप ये बता सकते हो, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। और फिर इस तरीके से आप एक वाक्य बना सकते हो कि अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, तो चिड़ियों ने कहा कि अंत भला तो सब भला। सब आज़ाद हो गए जाल से, तो उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मुहावरा देखिए, यहाँ पे है मुहावरा, तो हमेशा ही पूछता रहता है। पूछ लिया गया आपसे कि तुनक कर बोलना, इसका अर्थ बताइए, तो याद रखना होगा आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। इसलिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। और ऐसा नहीं कि ये मुहावरे कहावतें सिर्फ यहीं पे आए हैं और कहीं पे नहीं आएगा। आगे के स्टैंडर्ड के लिए भी आपको ये हेल्पफुल है, ठीक है। मुहावरा और कहावत तो एक ही होता है, ठीक है। तो वो किसी भी क्लास में किसी भी स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से ये पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के देखना है कि कब क्या कौन बोला, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों। अब यहाँ पे आपको पूछ भी सकता है कि टीनू मीनू किसका नाम था, ठीक है। तो ये भी आपको बताना रहेगा टीनू मीनू किसका नाम था, तो ये चिड़िया के बच्चों का नाम था। तो चुस्कू मुस्कू किसका नाम था, वो किसके बच्चे थे, तो वो भी याद रखना होगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों।